जरूरत है फैसल साहब, बताइए क्या जरूरत है? ईश्वरीय, पहली बात तो ये कि प्लीज बताइए ना राजा जी, पास ये तर्क पे बात करेंगे सर, फैक्ट पे बात करते हैं जी। हाँ, सिरे से ये खबर गलत है। जो फुटेजेस आप दिखा रहे हैं वो वीडियो गेम्स की फुटेजेस है, वो दूसरी और है। कोई पाकिस्तान की एयरफोर्स या हवाई सेना वहां पे कोई लड़ाई नहीं कर रही। दूसरी बात यह कि आपने बहुत अच्छी एक जो तमहीद बांधी प्रोग्राम में, वो बहुत अच्छा किया। आपने अमेरिकन का तो जिक्र किया कि अमेरिकन यहाँ से भाग गए और वो क्यों नहीं बोल रहे, लेकिन आपको भारत की तरफ भी ये बोलना चाहिए कि भारत क्यों चुप है। भारत को चाहिए कि वहां पे पंजशेर में अपनी फौज भेजे, ज्यादा नहीं तो कोई इन्फेंट्री के लोग भेज दे, उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी सपोर्ट में भेज दे। तालिबान जो है उनको तो बंदूक चलानी आती नहीं, एज यू हैव अर्लियर मेंशन्ड। तो आप तालिबान के खिलाफ उनका जाके साथ दीजिए, पंजशेर में अपनी फौज भेजिए। यकीन करें, आपने बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर की और मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको इतना ही दर्द है ना पंजशेर का, तो फिर भारत की फौज को, भारत की सेना को वहां पे भेज के दिखाइए। अगर आज भारत में हिम्मत है तो भारत अपनी फौज को वहां पे भेज के दिखाए। ये जो आप मैं बहुत ज्यादा खुश हूंगा अगर भारत ये हिम्मत करने की कोशिश मैं समझ गया आपके चैलेंज का। दूसरी बात ये है कि आपने बारहा पाकिस्तान का जिक्र किया कि शायद पाकिस्तान नहीं इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तानी हवाई सेना भेज रहा है। इसलिए किया राजा साहब, इसलिए किया राजा फैसल जी, क्योंकि वहां पे मेरे नहीं, अहमद मसूद के ऑडियो टेप जो पश्तो है ट्रांसलेट किया, वो जो एक रात का अंधेरे का विजुअल है ना, वो एक वहां के चैनल ने दिखाया, उसके बाद कई चैनलों ने उठाया। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूं, मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये सर इस पे कभी नहीं बोलते। हिंदुस्तान को चैलेंज करने के लिए राजा जी हमेशा बिल्कुल मतलब उधार खाए रहते हैं, लेकिन अपनी एयरफोर्स को चंद यूएस डॉलर के लिए इनके आईएसआई चीफ ने पंजशीर में भेज दिया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। देखिए साहब, मैं राजा साहब के साथ कोई मजाक नहीं करना चाहता, ठीक है साहब? सर, पूरी फसाद की जड़ सुन लीजिए राजा साहब, बहुत आपको, और ये पहुंचा दीजिए अपने फौजी हुक्मरानों को, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत मुसीबत बुला रहे हैं अपने लिए। आपने शरेआम एक देश को कॉलोनाइज करने की कोशिश की है। पहले तो आप छुप के लड़ रहे थे, आपके मेजर जनरल साहब जो हैं, राहिल साहब, वो वहां पहुंचे हुए हैं सिविल कपड़ों में। पाकिस्तान में बैठ के आपको सोच नहीं पा रहे हैं आप जी, प्लीज बताइए। ईश्वरीय, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं सीधा सीधा आपको ये जवाब दूंगा कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में अमन चाहता है और अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर देखना चाहता है, ताकि आतंक कभी भी वहां पे दोबारा ना फैल सके। दूसरी, जनरल जीडी बख्शी जब भी कोई बात कर रहे होते हैं तो मैं बड़े गौर से सुनता हूं, क्योंकि उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आई गिव हिम क्रेडिट, आई ऑलवेज डू। आज जनरल साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की मेरे सामने, वो ये कहा कि पाकिस्तान को अब ये पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न फ्रंट है उस पे भारत पूछ सकता है पाकिस्तान को। तो फिर यहाँ पे जनरल जीडी बख्शी जो है वो मेरी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि पाकिस्तान कामयाब हो गया है अपने वेस्टर्न फ्रंट को सिक्योर करने में, और भारत को अफगानिस्तान से, जो कि 20 साल अफगानिस्तान में रहा, वहां से उठा के वापस मारने में और वापस वहीं से शुरू करने में मजबूर कर दिया हमने। जनरल साहब, आप इस चीज को इंडोर्स करेंगे ना कि वो आपकी वो जो डिफेंसिव ऑफेंस थी वो सब की सब किधर गई, वो डॉक्ट्रीन किधर गई, आप वो सब की सब